Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Today our topic of topic of discussion is capsicum seeds or chili seed. The active principle of capsicum is capsicum या capsicum. You all know that capsicum is also called रेड पेपर और लाल मिर्च. इसके टेस्ट का भी आपको पता है, पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट टेस्ट होता है. एक्टिव प्रिंसिपल इज कैप्सिसन एंड कैप्सिसिन. दीज आर वोलेटाइल. साइन सिम्टम्स इसके होंगे. सबसे पहले अगर स्किन पे अप्लाई किया जाए तो इरिटेशन काज करता है, वेजिकेशन काज करता है, वेजिकल्स बन जाएंगे. आइज़ पे अगर अप्लाई किया जाए तो बर्निंग करेगा, लेक्रीमेशन, रेडनेस और बर्निंग सेंसेशन. अगर इंजेस्ट कर दिया है तो बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, इसोफेगस एंड स्टमक. सिंपल. इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? फेटल डोज और फेटल पीरियड इसका नॉन स्पेसिफिक है, कोई स्पेसिफिक नहीं है. ट्रीटमेंट इसकी क्या होगी? अगर स्किन पे अप्लाई किया गया है अगर कैप्सिकम को तो हम वॉश करेंगे विद वाटर और कैस्टर ऑयल अप्लाई कर सकते हैं या ऑयल अप्लाई कर देंगे. सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. अगर इंजेस्ट कर लिया तो क्या करेंगे? तो उसके लिए हम टंग को स्क्रैप करेंगे विद ब्लंट एजेस. इसके अलावा ऑयल आइस देंगे सक करने के लिए, वाटर देंगे. तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. बाकी रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगी वो सिम्टोमेटिक. अगर आइज़ में चली गई है कैप्सिकम इस एक्टिव प्रिंसिपल तो हम वॉश करेंगे विद सेलाइन, कॉर्टिसोन ड्रॉप्स देंगे, एंटीबायोटिक्स देंगे. तो ये इसकी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होगी. मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस इसकी ये है कि ये यूज़ होता था हैदराबाद में फॉर टॉर्चर बाय इंट्रोड्यूसिंग दी कैप्सिकम सीड्स into the nostril, eyes, urethra, vagina and rectum. इसके अलावा ये रॉबरी के केसेस में भी थ्रो कर देते हैं into the eyes for robbery. इसके अलावा fumes of the burning chilies irritate the eyes. पुराने दौर में ये हैदराबाद में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था. इसे हैदराबादी गोली कहते थे टॉर्चर के लिए. कि जो भी टॉर्चर के लिए यूज़ करते थे ये इंट्रोड्यूस किया जाता था टू द रेक्टम एंड वजाइना फॉर टॉर्चर. ये कंपैरिजन है धतूरा सीड्स का एंड कैप्सिकम सीड्स का या चिली सीड्स का. चिली सीड्स जो होते हैं वो स्मॉल होते हैं, थिन होते हैं. धतूरा सीड्स आर लार्ज एंड थिक. चिली सीड्स आर पेल येलो while Datura seeds are brown and black. Chili seeds are smooth and round. Datura seeds are kidney shaped, finely pitted and reticulated. इसकी चिली सीड्स की पंजेंट स्मेल होती है, पंजेंट टेस्ट होता है. और दतूरा सीड की जो स्मेल होती है वो ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है. इसके अलावा कट सेक्शन पे भी दोनों में डिफरेंस है कि जो चिली सीड्स होते हैं वो ऑन कट सेक्शन का इनवर्ट इन द फिगर ऑफ 6 और जो धतूरा सीड्स होते हैं उसका एम्ब्रियो जो होता है कार्व आउटवर्ड इन द फिगर ऑफ 9. ये डिफरेंस है बिटवीन धतूरा सीड्स एंड कैप्सिकम सीड्स. नेक्स्ट है हमारा पॉइजन जो है इरिटेंट, प्लांट इरिटेंट, दैट इज एब्रस प्रीकटोरियस या इसे जगरती भी कहते हैं. एब्रस प्रीकटोरियस इज नोन एज इंडियन लाइकोराइज. गंची भी कहते हैं, रति भी कहते हैं. इट ग्रोज ऑल ओवर इंडिया. ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर पॉइजनस बट सीड्स आर मोर पॉइजनस. सीड्स आर tasteless, odorless, oval and red in color with black spot on its one pole.
इसके पोल पे ब्लैक स्पॉट। Active principle of Abrus precatorius is Abrin, which is tox albumin. Action of the Abrin is resemble the viper snake. Sign symptoms इसकी क्या होंगे? Poisonous symptoms resemble viper snake bite if an extract is injected under skin or on wound. इसके लिए सुई यूज़ की जाती है। नॉर्मली इसके पॉइज़न को मिला के सुई की फॉर्म में प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि एनिमल को किल करने के लिए या फिर किसी भी एनिमी को किल करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सुई कैसे बनाते हैं? नॉर्मली ये सुई बनाने के लिए सबसे पहले डिकॉर्टिकेटिंग दी सीड्स एंड पाउडर दैम, उनको पाउडर की फॉर्म में दे देते हैं, फिर उसमें मिक्स कर देते हैं ओपियम, ओनियन, धतूरा, स्पिरिट और वाटर। उसका एक थिक पेस्ट बनाना। द पेस्ट शेप इनटू स्मॉल नीडल्स, इनको छोटी नीडल्स की शेप दे देते हैं। विच आर अलाउड टू हार्डन बाय ड्राइंग इन सन, सन में ड्राई कर लेते हैं। नीडल्स आर 15 mm लॉन्ग, वेइंग अबाउट 90 to 120 milligram. 2 or 3 of them are fitted in the hole made in these small wooden sticks, with which a blow is stuck to the animal. इसे ब्लो करते हैं, वो स्टक कर जाता है किसी भी एनिमल में। जहाँ भी स्टक करेगा वहाँ पे लोकल लीजन प्रोड्यूस हो जाएगी, वहाँ पे एडिमा हो जाएगा, नेक्रोसिस हो जाएगा, ऊजिंग हो जाएगी, hemorrhagic fluid from the puncture site. Animal become apathic and drowsy, and it decline to take food. Food लेना बंद कर देगा. After 3 to 4 days, it is unable to move, drop down and become comatose and die. Convulsions may precede death. तो नॉर्मली जो पर्सन होगा वो सोचेगा कि उसके एनिमल को जो है वो किसी स्नेक ने बाइट कर दिया। सारे ये जो साइन सिम्टम्स हैं ये स्नेक बाइट से रिजेंबल हैं। और ह्यूमंस में क्यों क्या होंगे? दी सिम्टम्स रिजेंबल दोज ऑफ स्नेक बाइट, फॉर विच दे में बी मिस्टेकन। Human poisoning is characterized by local pain, swelling, echymosis followed by necrosis. The patient suffers from vertigo, cardiac arrhythmia, convulsions and death. When ingested, there is nausea, vomiting, abdominal pain, diarrhea and collapse. इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि जो है अगर होल सीड इंजेस्ट किया गया है इट इज़ नॉन पॉइजन, अगर च्यू करके लिया गया है देन इट इज पॉइजनस। द फेटल डोज ऑफ द रति सीड्स इज 1 to 2 seeds by mouth or 90 to 120 milligram of Abrin by injection, and fetal period is 3 to 5 days. ट्रीटमेंट क्या है? सबसे पहले डिसेक्टिंग आउट दी सुई और इंजेक्शन ऑफ एंटी एब्रिन का इंजेक्शन लगाएंगे और रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट विल बी सिम्टोमेटिक। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस इसकी क्या होगी? सुईस आर यूज टू किल कैटल आइदर टू प्रोड्यूस चीप हाइड्स और फॉर रिवेंज। ह्यूमन पॉइजनिंग बाय कीपिंग अ सुई स्पाइक बिटवीन फिंगर्स एंड गिविंग अ स्लैब और contaminating wound thereby is recorded. Lignarer used the powder seed to produce conjunctivitis. The use of Abrus as arrow poison is also known. तो ये होमिसिडल के लिए भी यूज़ होता है, सुइसिडल पॉइजनिंग में भी यूज़ होता है, इसके अलावा ये एज एरो पॉइजन भी यूज। नेक्स्ट पॉइजन इज सेमिकार्पस एनाकार्डम।
which is also known as marking nut. Marking nut, the fruit of this plant is known as balwan, balwan or marking nut. Its juice is also used by dhobis, washermen as मार्किंग इंक और क्लॉथ, क्लॉथ पे मार्किंग के लिए ये मार्किंग नट यूज़ करते हैं धोबी वगैरह या वाशर में. द नट इज ब्लैक, रफली कोन शेप एंड हैज़ थिक pericarp. The contained juice is brown, oily and acrid. Active principle of marking nut is semicarpone or valvanol. साइन सिम्टम्स क्या होंगे? When juice is applied on skin, it causes irritation, painful blisters containing acrid serum, which cause eczematous eruption on any part of the skin with which it comes in contact. The lesion resembles a bruise, which may later ulcerate and slough. Internally, administration of juice is much less irritant. अगर इंजेस्ट कर लिया है तो इसकी इरिटेशन कम होगी. अगर लार्ज डोजेस में ले लिया, इंजेस्ट कर लिया, इट मे कॉज ब्लिस्टर्स इन माउथ, थ्रॉट, स्वेयर, गैस्ट्रोएंटेराइटिस फॉलोड बाय डिस्निया, साइनोसिस, टैकीकार्डिया, कोमा एंड डेथ. Fatal dose is 5 to 10 gram and death may occur in 12 to 24 hours. इसकी ट्रीटमेंट जो होगी वो सिम्टोमेटिक होगी कि आपने सिम्टम्स को रिव्यू करना है. गैस्ट्रिक लेवाज कर सकते हैं. एंटीडोट स्पेसिफिक इसका कोई नहीं है, इसलिए आप एंटीडोट नहीं लेंगे. रेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो होगा वो सिम्टोमेटिक होगा. व्हेन अप्लाइड एक्सटर्नली ऑन द स्किन, तो आपने वॉश करना है स्किन को विद वार्म वाटर, प्लेन वाटर के साथ, और कोई भी ऑइंटमेंट जो कि सूदिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, ब्लैंड लिनीमेंट सूदिंग इफेक्ट करे, वो अप्लाई आप कर सकते हैं स्किन पे. पोस्टमार्टम अपीयरेंस में फाइंडिंग कंफर्म क्लिनिकल बाय क्लिनिकल फीचर. ब्लिस्टर्स हो सकते हैं स्किन पे. शुड बी प्रिजर्व इन रेक्टिफाइड स्पिरिट. को आपने फ्लूइड जो है ब्लिस्टर का वो रेक्टिफाइड स्पिरिट में आपने सेव करना है. एंड सेंड फॉर फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस. मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस इसकी क्या है? जो जूस है सेमिकार्पस एनाकार्डम का, वो फॉर अबॉर्शन यूज़ होता है. इसके अलावा लिग्नर से यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल फ्रूट. इसके अलावा ये जूस जो है आँखों में भी डाला जाता है, जिसकी वजह से कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. इसके अलावा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग हो सकती है अगर क्वैक्स यूज़ करते हैं इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इसको जूस को. इसके अलावा जूस को थ्रो किया जाता है ऑन द फेस फॉर इवल इंप्रेशन, डिसफिगरमेंट के लिए. बाज़ जगह डिसफिगरमेंट के लिए कोई भी एसिड यूज़ करते हैं. इसके अलावा एसिड के साथ साथ इसका जो जूस है सेमिकार्पस एनाकार्डम का या मार्किंग नट जूस जो है वो भी डिसफिगरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से जो है फेस जो है वो डिसफिगर्ड हो. तो ये है इसकी मेडिकल लीगल. फॉर अबॉर्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, लिग्नर यूज़ करते हैं आर्टिफिशियल जूस के लिए. इसके अलावा एक्सीडेंटल पॉइजनिंग वैक्स यूज़ करते हैं फॉर एक्सीडेंटल पॉइजनिंग. इसके लिए विट्रियोलेज के लिए भी जूस यूज़ करते हैं फॉर डिसफिगरमेंट ऑफ द फेस.